अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू वर्चुअल टेक एकेडमी। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है SE602 मींस सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग बिल्कुल टाइम ज़ाया के बगैर अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SE602 का हम लोग आगे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोर्स कोड है हमारा SE602। कोर्स नेम जो है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है। इसके लिए हमें क्रेडिटर्स मिले हैं 3, ठीक है। और प्रैक्टिकल का इसका हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपको कोई भी इशू होता है अपने इंस्ट्रक्टर से, या तो आप लोग MDB के अंदर जाके अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज कर सकते हैं जब जहाँ आपका लेक्चर आया होता है, ठीक है, आपके LMS पे। और या फिर आप इस ईमेल के थ्रू अपने इंस्ट्रक्टर से रब्ता कर सकते हैं, अपना कोई भी इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आप ये है प्री रिक्वेस्टिज, ठीक है। SE601, CS603, CS504। अब आप ये सोच रहे होंगे प्री रिक्वेस्टिज का मतलब क्या होता है। वो कोर्सेज जो आपको पहले पास करना ज़रूरी है, ठीक है, बिफोर यू कैन स्टडी ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे हमारा आप एग्जांपल ले लें, CS101 का सब्जेक्ट अगर हम पास आउट नहीं करते हैं तो वो CS201 की बुक हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ऐसे ही CS504 जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1, पहले ये पास करना ज़रूरी है, तब ही हम लोग CS603 पढ़ सकते हैं। और अगर CS603 पास आउट करेंगे तो हम लोग SE601 पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग ये तीनों बुक्स पास आउट कर सकते हैं, हम लोगों ने कर ली होगी तो देन हम लोग जो है SE602 पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। वाई री इंजीनियरिंग? री इंजीनियरिंग क्यों? मीन्स हम लोग उसको क्यों यूज, हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को इसका यूज़ क्यों करना है। हम लोग टू मॉडर्नाइज लेजेंसी सिस्टम, अपने न्यू टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करना, न्यू बिजनेस आइडियाज लाइक दैट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स जो हैं। ये हमारा आप पढ़ सकते हैं, दिस कोर्सेज हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा खुद पढ़ लें, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो फिर जो है स्टूडेंट्स उस वीडियोस को नहीं देखते। ये उसका आउटकम्स है, ठीक है, कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, और ये कोर्स के कंटेंट है कि वाई री इंजीनियरिंग, हम लोग री इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। यूज उसके बाद सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस, फंडामेंटल री इंजीनियरिंग टेक्निक्स, रीफैक्टरिंग, क्वालिटी इशूज इन री इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये इसका कोर्स का कॉन्टेंट है, ठीक है, जो हमने पढ़ना है। उसके बाद कोर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं असेसमेंट के लिहाज से। आपकी इसमें असाइनमेंट्स होंगी, दो असाइनमेंट्स आती हैं आपकी इसकी, ठीक है। 1 मिनट से पहले आती है और 1 मिनट के बाद आती है। उसके बाद क्विजेज आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेड डिस्कशन जो होता है, बोर्ड GDB जिसको बोला जाता है। और उसके बाद आपका मिड का एग्ज़ाम होता है, फाइनल का एग्ज़ाम होता है। इस तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है आपके फाइनल्स में मार्क्स के ऊपर, ठीक है। 20% आपका इन तीनों का है, ठीक है, और 60% आपका फाइनल का, ठीक है। ये सारा टोटल मिलाकर 20% आपका मिड टर्म का है। 60 + 20 + 20, ठीक है, 100% ऐसे उन्होंने इसका सेट किया हुआ। उसके बाद ये बुक है, आप यहाँ से ये देख लीजिएगा। और अब हम लोगों ने ये देखना है बैकग्राउंड डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। आगे आप ये देख रहे हैं कि अब फेरीटेल हम लोग ये जो है पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ये कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, चलो इसे समझते हैं। ये एक इमेजिनरी स्टोरी होती है, जैसे कि आप लोगों ने अपने LEDs वगैरह पे, यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं फेरीटेल, अक्सर देखते हैं, वो मतलब इसी तरह से है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी होती है, जहाँ मीन्स हम लोग ये देख रहे थे, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से देख रहे हैं। कस्टमर्स को बिल्कुल क्लियर पता होता है कि क्या चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक परफेक्ट सिस्टम बनाता है, सिस्टम डिप्लॉय होता है और कोई एरर नहीं आता, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो और सब हमेशा खुश रहते हैं, मतलब उसमें हर वक्त खुशी ही खुशी है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ऐसा रियलिटी में होता ही नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, बग्स और इश्यूज आते रहते हैं, सिस्टम को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। परफेक्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम सिर्फ फेरी टेल में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
आगे ये फेरी टेल के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। वाई इज इट नॉट रियल लाइफ मोर लाइक दिस फेरी टेल? कुड इट could it be because there are no good software engineers, or is it because the perfect system doesn't exist? Could it be because the user don't really know what they want? ठीक है। अब ये चीज़ जो होती है, इस तरह की इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करें, ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द ओनली थिंग दैट रिमेन कॉन्स्टेंट इज चेंज, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, आपके पेपर में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, और आपके क्विज़ेज में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैनी लेमन एंड लेस बेलेडी लॉज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज के लिहाज से 100% श्योर है कि मतलब ये एमसीक्यूज आ सकता है आपका विद क्विजेस, ठीक है, क्विजेस में भी एंड आपके पेपर्स में भी। द लॉ ऑफ continuing change, a program that is used in a real world environment must change or become progressively less useful in that environment. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करने का लॉ कौन सा है? एज अ प्रोग्राम इवॉल्व्स इट बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर नीड टू प्रिजर्व एंड सिंप्लीफाई इट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो मस्ट आ सकती है आपके क्विजेस के अंदर। द सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, ठीक है, वो इतना लिख सकते हैं द सॉफ्टवेयर डज नॉट, एंड वाले वर्ड मिस आउट करेंगे एंड देन आपको ऑप्शंस में दे देंगे, तो वेयर आउट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग which usually deal with physical system to the design, deployment, development, testing, deployment and management of software systems, ठीक है। आगे ट्रेडिशनल एसटीएलसी क्या है, ये एग्जाम्पल ये डायग्राम जो है आपकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो है एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट टेस्टिंग के लिहाज से भी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सीक्वेंस वाइज जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको, जैसे मतलब वो पूछ सकते हैं एस टी एल सी की फर्स्ट मतलब फर्स्ट का पार्ट कौन सा है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? सिस्टम डिज़ाइन। इस तरह से वो पूछ सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ री इंजीनियरिंग, इसकी तीन डेफिनेशन है। रीऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेक देम मोर मेंटेनेबल। दूसरी देख लेते हैं द एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट सिस्टम टू रिकंस्टिट्यूट इट इन अ न्यू फॉर्म एंड द सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू फॉर्म। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, ये इसकी आप देख सकते हैं। री इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम इनटू अ न्यू फॉर्म टू रियलाइज quality improvement in operations, system capability, functionality, performance or evolvability at a lower cost, schedule or risk to the customer। ये डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी जाए तो आप ये वाले लिख सकते हैं, ये बेस्ट डेफिनेशन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ये डायग्राम है, फॉरवर्ड, रिजर्व एंड री इंजीनियरिंग की, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन है, ये उससे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की। इज अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज़ डन टू इम्प्रूव the maintainability of a software system. Re-engineering is the examination and alteration of a system to reconstitute it in a new form. The process encompasses a combination of sub-processes like reverse engineering, forward engineering, reconstructing, etc. ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से याद कर रही है। उसके बाद हम लोग गोल्स पढ़ेंगे, इसके अंदर रिस्क पढ़ेंगे एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है इसमें। गोल्स क्या है हमारे कि हम लोग अंडरस्टैंड करें आर्टिफैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, नेमली स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, और अपने फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को सिस्टम में इम्प्रूव करें, ठीक है। उसके बाद रिस्क देख लेते हैं। रिस्क क्या होते हैं, इसके अंदर कौन से इन्वॉल्व होते हैं री इंजीनियरिंग में। वो पहला क्या है, द टारगेट सिस्टम में नॉट हैव द सेम फंक्शनैलिटी एज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, द टारगेट सिस्टम में बी of lower quality than the original system, the benefits are not released in the required time frame, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव 4 हैं, कौन से? इम्प्रूविंग मेंटेनेबिलिटी, माइग्रेटिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शनल इन्हेंसमेंट,
ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा इसका मोटिवेशन पढ़ लेते हैं री इंजीनियरिंग का। वो क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम इन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी क्या मोटिवेशन है इसकी, सिस्टम जो है वो रेगुलर मेंटेन्ड होता है और उसकी मेंटेनेंस जो है वो लार्ज कोस्ट फैक्टर पर होती है, ठीक है, बिकमिंग अ लार्ज कोस्ट फैक्टर। लेस रिस्क होता है इसमें और कोस्ट जो है लेस रिस्क होती है, सॉरी, लेस रिस्क एंड कॉस्ट देन रीडेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा है कि व्हेन वी डू री इंजीनियरिंग, ठीक है, कि हम लोग री इंजीनियरिंग कब करते हैं, ठीक है। ये आप लोग ये चीज़ें जो है अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है और बाकी हमारा यहाँ तक था ये लेक्चर, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।